तो दोस्तों, अहमदाबाद रिवर फ्रंट के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं ट्रैवल #365 पर रिवर फ्रंट की तरफ। हमारी स्कूटी निकल पड़ी है गैस। आइए रिवर फ्रंट की तरफ चल रहे हैं। मेरे साथ है पटेल जी। इनकी स्कूटी बुक की है हमने ओला से। गुजराती भाई जो होते हैं ना, बड़े मस्त होते हैं। लव यू गुजराती भाई। पटेल भाई लव यू। टिकट लेने के बाद ये सामने से एंट्री। तो गाइस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज 9 तारीख है और मैं अहमदाबाद ब्लॉग में, आज मेरा दूसरा दिन अहमदाबाद में। और आज मैं हूँ यहाँ पर रिवर फ्रंट और अंदर एंट्री के लिए हमने टिकट ले लिया है। ये 30 रुपए का टिकट है। ये यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद आप एंट्री करेंगे। तो रिवर फ्रंट पे हम लोग आ गए हैं और अटल ब्रिज अभी हम चलेंगे और वहीं पे इवेंट है। आज देखेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। आइए अंदर चलते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ रिवर फ्रंट के फ्लावर शो में। और एक शेर है कि फूल खिले हैं बाग में फूलों के गुलदस्ते, फूल खिले हैं बाग में फूलों के गुलदस्ते, ब्लॉग देखना बाद में पहले मेरा नमस्ते। कोई भी फुलवारी जो है ना, बिना मनी प्लांट के तो संभव है ही नहीं। और ये रहा मनी प्लांट। देख रहे हैं आप, तरह तरह के फूल हैं, सैकड़ों किस्म के फूल हैं। इनकी सुंदरता की क्या बात की जाए। इन सारे फूलों को देखकर, इस फुलवारी को देखकर किसका मन मोहित नहीं होगा। अरे वाह, ये है जंगल के राजा शेर। देखिए फूलों के बीच में, मतलब फूलों के वन में, फूलों के बाग में गुजरात में ही शेर मिल सकता है। वाह क्या बात है। अब तो गुजरात में शेर भी ये देख रहे हैं फूलों से सजाया हुआ है फुटबॉल को। और फुटबॉल जियो शेर जियो पैरों में लगाया हुआ। और ये शो कर रहा है कि गुजरात कितना अपने जो भी करंट की घटनाएं होती हैं उस पर ध्यान देता है। और अभी हाल में ही फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो उसको लेकर फुटबॉल की आकृति भी। तो दोस्तों ये देख रहे हैं 5 गोले बने हुए हैं फूलों से। ये दर्शा रहा है कि एक पूरी साइकिलिस्ट है, ये फ्लावर शो है। और ये इसमें ऐसे ऐसे फूल हैं जो आपके घर को सजाने के साथ साथ इंडोर के साथ आपके बैल्कोनी को सजाते हैं, आपके गार्डन को सजाते हैं, आपके लॉन को सजाते हैं। और इन फूलों से आपके जीवन में भी बहुत सारे रंग भरेंगे। जिस तरीके से इन फूलों ने आज इस रिवर फ्रंट के सुंदरता में 4 चांद बिखेर दिए हैं। पूरी आशा है कि ऐसे फूल अगर आपके घर में हो तो आपके जीवन में भी एकदम फूलों सा ही आपका जीवन रंगीन होगा। तो गुरु वाह, जय विष्णु भगवान की। ये है विष्णु भगवान, जिनको भी फूलों से सजाया गया है। पूरे शरीर को, उनके जो वस्त्र हैं फूलों से ही बनाए गए हैं। और जय महर्षि विश्वामित्र जी। ये हैं
विष्णु भगवान के ठीक अब बगल जब आप में तरह तरह के फूल ले जाएंगे की तो मूर्ति है और फूलों को इनके रखने जो के लिए अंग गमले की वस्त्र हैं, आवश्यकता तो पड़ेगी। वो फूलों तो ये से ही स्टॉल बनाया हुआ इनके है, अंग तरह वस्त्र तरह बनाए के गमले गए हैं, चाहे घर के भगवान अंदर राम के या घर गुरु, के बाहर। शिक्षक महर्षि विश्वामित्र। दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये तरह तरह के फूल हैं जो रिवर फ्रंट पे, इनको देखकर बचपन की कुछ बातें याद आ रही हैं कि जैसे हम लोग गाया करते थे कि जूही गुलाब चंपा चमेली फूल हैं अनेक मगर माला में एक है। उसी तरीके से ये पूरा तरह तरह के फूल मिलाकर एक फुलवारी बनी है, एक फ्लावर शो बना है। उसी तरीके से पूरा भारत जो है हमारा एक फुलवारी ही है। तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के राज्य हैं, इलाके हैं, लेकिन अगर सबको मिला दिया जाए एक भारतवर्ष का निर्माण होता है कि हम भारतवासी हैं तो हमें भारतीय होने का गर्व है। वही मैसेज दे रहा है ये फ्लावर शो। आइए अभी आगे बहुत कुछ है। तो गुरु अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो ढांचा दिखाई दे रहा है ना, ये है G20। तो गाइस ये देखिए आप, एक ऐसा संगठन है दिल को दर्शाता, जो कि काफी शक्तिशाली दिल देशों का के संगठन प्रतीक है। चिन्ह को और भारत अभी हाल ही एक में ढांचा बना है दिल का, और उसको फूलों से किस तरीके से सजाया गया है, के बढ़ते हुए कारीगरी की एक क्या बात छोटी सी की आहट है। और भारत ने यहाँ से थोड़ा सा आपको साबित किया है हम कि वो और आपको पीछे का व्यू दिखाएं आगे तो आने वाले आपको समय में दिखेगा भारत विश्व ये सामने गुरु बनने की तरफ अटल अग्रसर है। ब्रिज। ये अटल ब्रिज है, देख रहे हैं आप। अभी वहां भी चलेंगे हम लोग। और ये है U20। तो हम भारतवासियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है, पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार ही हमारा परिवार है। उसी को दर्शाता ये वसुधैव कुटुंबकम। और भारत अभी हाल में ही G20 का अध्यक्ष बना है, तो उसको उस प्रतीक को भी दर्शाता ये फूलों से पूरे आकार को सजाया गया है। ये देख रहे हैं आप लोग, गमलों को किस तरीके से हवा में लटकाया गया, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। अजीब देखिए फोटो लेने के तरीके हैं। उम्र की कोई बंदिश नहीं है, उम्र की कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसे फूलों के बाग में आते हैं तो ये तरह तरह के गमले हैं जिनमें आप अपने फूलों को तरीके से सजा सकते हैं। ये साइज देख लीजिए आप गमले का, बहुत ही बड़ा साइज है। आपके घर में, आपके ऑफिस में, काफी घूमते घूमते थकावट हो गई है, धूप भी है। अहमदाबाद का टेम्परेचर 30 के आसपास है, अभी 28 से 30 है। और थोड़ा सा रेस्ट करके, ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं तो थोड़ा कुछ नाश्ता पानी हो जाए और उसके बाद फिर रिवर फ्रंट का रियल व्यू दिखाऊंगा आपको। कोशिश करूंगा कि वो झूला दिखाऊं आपको जहाँ पे जिनपिंग और मोदी जी ने झूला झूलकर, और उस झूले की बदौलत आज भारत कहाँ है और चीन कहाँ है, जिनपिंग कहाँ है और मोदी कहाँ है, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो लगे रहिए। चलिए पहले कुछ नाश्ता पानी हो जाए। तो गाइस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाया जाए।
भाई साहब बता रहे हैं कि छोले, अरे मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ। नहीं वो मालूम है लेकिन हाँ, मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई साहब ने बताया छोले भटूरे हैं, समझ में आता है, और बाकी गुजराती डिशेस के बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है। तो छोले भटूरे ही खाते हैं। 80 रुपए छोले भटूरे 80 है, पाव भाजी है, आप पाव भाजी नहीं, चाउमीन है। छोले भटूरे ही आप खिला दीजिए 1 प्लेट। चलिए आइए चलते हैं। बहुत सारे गुजराती डिशेस हैं और ये भाई साहब की दुकान है यहीं पे। छोले भटूरे खाएंगे अभी हम, और फिर उसके बाद उसका रिव्यू करते हैं कैसा बनाते हैं। ये हम लोग पहुंच गए हैं अटल ब्रिज के पास। ये बगल में रहा अटल ब्रिज, अभी इसके ऊपर चलेंगे हम लोग। और साबरमती नदी के ऊपर अटल ब्रिज, और इसी के दोनों किनारे मिलाकर बनते हैं रिवर फ्रंट। और यही वो रिवर फ्रंट है जहाँ पे मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, और एक झूले पर। लेकिन हमने यहाँ पे खोजने की कोशिश की उस झूले को, झूला कहीं दिखाई दिया नहीं। तो जिस तरीके से झूला गायब हुआ, उसी तरीके से चीन की हेकड़ी गायब हो गई है और जिनपिंग की दादागिरी खत्म हो गई। तो रिवर फ्रंट आके अगर आप अटल पुल पे नहीं जाते हैं, अटल ब्रिज पे नहीं जाते हैं, तो क्या जा रहे हैं आप? तो उसके लिए आपको 30 रुपए का टिकट लेना होता है, और फिर अटल ब्रिज पे आप जाते हैं। आइए टिकट ले लेते हैं, 30 रुपए का टिकट है। तो गैस हम लोग हैं अभी रिवर फ्रंट पर बने अटल ब्रिज पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारा साबरमती नदी का, द रिवर साबरमती। इसी के किनारे गांधी जी का आश्रम हुआ करता था। तो एक कहावत है या एक बहुत पुराना गीत है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो एक साबरमती के संत ने आपको आज़ादी दिलाई थी, और दूसरे साबरमती के संत ने इस नर्मदा नदी और पूरे रिवर फ्रंट का हाल क्या से क्या कर दिया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसने आज़ादी दिलाई थी और किसने रिवर फ्रंट को सुंदर बनाया था। गाइस ये साबरमती नदी है, और इसी के किनारे पूरा अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। लेट्स हैव ए क्विक व्यू ऑफ दिस रिवर फ्रंट। We are now on the Atal Bridge, and you are watching my YouTube channel Travel Hashtag 365. Please don't forget to subscribe. और कल हम यहाँ से मुंबई के लिए रवाना होंगे। ये देखिए पूरा व्यू, कितनी भव्यता है इस अटल ब्रिज में। बड़े ही शिद्दत के साथ इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। यहाँ पर रोज लाखों टूरिस्ट आते हैं, और केवल 30 रुपए का टिकट कटाकर पूरी कीमत अदा हो जाती है उनकी 30 रुपए की। और यहाँ की भव्यता, सुंदरता अपने आप में एक कहानी कहती है। और आज रिवर फ्रंट पर और आगे लेके चलते हैं, बीचों बीच चलते हैं, और वहां से देखते हैं कि ये पूरा दृश्य कैसा दिख रहा है। रिवर फ्रंट अहमदाबाद का, इसको क्या कह सकते हैं, नाक कह सकते हैं। और ब्लॉग के शुरू में मैंने आप सबको बताया था कि मैं आपको वो झूला दिखाऊंगा जिस पर जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूला झूलकर बहुत सारे डिस्कशन किए थे दोनों देशों के आपस के। लेकिन वो झूला मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, और जैसे वो झूला गायब हुआ वैसे ही जिनपिंग गायब हो गया, चीन गायब हो गया, और झूले की बदौलत भारत कहाँ गया और मोदी जी कहाँ गए। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि उस झूले के गायब होने के बाद जिनपिंग का क्या हुआ, और चीन का क्या हुआ, भारत का क्या हुआ, और मोदी जी का क्या हुआ। गुरु साबरमती नदी का आखिरी सीन आप सबको दिखा रहा हूँ, और इसका पानी जो है ना इतना साफ है कि पहले ऐसा ही पानी हुआ करता। हरिद्वार में जब हम गंगा का दर्शन करते थे तो गंगा का पानी ऐसा ही हुआ करता था। काश
ऐसी सफाई हमारे देश में मौजूद सारी नदियों का होता। प्रयास चल रहे हैं, लेकिन प्रयास कहाँ तक सफल होंगे कहा नहीं जा सकता। ये पूरा व्यू है, आप देख सकते हैं। और ये अटल ब्रिज। इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगले ब्लॉग में मैं आपसे फिर मिलूंगा। अभी कल यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई और फिर मुंबई से पटना। अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ट्रैवल #365 और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें।